हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो विद शिवेंद्र। देखिए, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेकर हाजिर हुआ हूं। ये वैकेंसी है लॉ वालों के लिए। इससे पहले मैंने आज ही के डेट में एक वैकेंसी आपको बताई थी। वो वैकेंसी मैंने बताई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली हुई थी। ये वैकेंसी आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो निकली हुई थी, ये कोई भी स्नातक स्टूडेंट अर्थात जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर ग्रेजुएशन किया है तो उस वैकेंसी को वो फिल कर सकता है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आज के ही डेट में मैंने उस वैकेंसी के बारे में बताया है। तो यदि आपको वो वीडियो नहीं मिलती है तो मैं इस वीडियो में आज की अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं सेंड कर दूंगा। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो आज बात करते हैं किसकी? जुडिशरी वैकेंसी आप लोगों के लिए आउट हुई है। टोटल वैकेंसी इसमें कितनी है आप देख रहे हैं, 30 वैकेंसी है। ये एक बहुत ही बड़ी बिग अपडेट है लॉ वालों के लिए। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये वैकेंसी आई कहां है, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्री मेंस इंटरव्यू होगा और हमारा सिलेबस क्या है। हम इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाई जाए उससे पहले क्लास की बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी पेपर आप पढ़ना चाहते हैं, आप सिंगल पेपर भी पढ़ना चाहें तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। संपर्क कैसे करेंगे? देखिए, संपर्क आपको यहां पर करना होगा कि ये हमारा नंबर है, दोनों में से किसी पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से। कोई भी न्यूज होती है सबसे पहले मैं यहीं पर शेयर करता हूं, तो इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की जो वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मैं इस पर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे अपने, लेकिन इस पर तभी आपको मिलेगा जब आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने वैकेंसी की तरफ। देखिए, ये वैकेंसी आई हुई है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, बिहार के द्वारा निकाली गई है। बिहार में कहा? पटना में निकाली गई है। कहां पर? ये किस चीज की वैकेंसी है? ये डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी है। ठीक है, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में कहते हैं HJS, हायर जुडिशरी की ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब कितनी वैकेंसी निकाली गई है ध्यान रखिएगा। टोटल वैकेंसी निकाली गई है 30 वैकेंसी यहां पे निकाली गई है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से 4 जो है ये बैकलॉग वैकेंसी है। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसमें फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। आप ये देख लीजिए, 22 दिसंबर 2023 से फॉर्म आपका स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो रखी गई है वो 20 जनवरी 2024 रखी गई है। इन्हीं के अंदर आपको फॉर्म भरना होगा। ये नोटिफिकेशन आप कहां से प्राप्त करेंगे? तो इसकी वेबसाइट है patnahighcourt.government.in पर जब जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, www.patnahighcourt.government.in पर आप जब जाएंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप मुझे बताइएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो ए वाला हिस्सा यहां समझिएगा क्या लिखा गया है। कहा गया है यहां एक डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन कैसे देना होगा ये देखिए, ये डिक्लेरेशन कहा गया है देने के लिए। कैसे देना होगा? एक व्हाइट शीट पर या व्हाइट शीट या जो पेपर व्हाइट आता है उस पर ब्लैक पेन से आपको यहां पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा? यहां ये बता दिया गया है। देखिए, ये बता दिया गया है, यहां से लेकर ये चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन से स्टूडेंट होंगे जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, या यूं कहें कि ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है योग्यता की। आखिर आप में क्या योग्यता होनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, 7 इयर्स की आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, पहली शर्त इनकी है। और दूसरी शर्त इनकी है कि 24 केसेस पर ईयर होने चाहिए। ठीक है, 24 केसेस पर ईयर होने चाहिए। ये कम से कम कितने साल तक का मांग रहे हैं? ये 3 साल तक का मांग रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज कि 7 साल
साल की प्रैक्टिस हो आपकी। दूसरी चीज कि 24 केसेस पर ईयर हो, और कितने साल तक का? 3 साल तक का मान रहे हैं कि एक साल में कम से कम 24 केस आपके पास हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, 2A में जो लिखा गया है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं एपीओ, अर्थात पीओ हो चाहे एपीओ हो, ये दोनों ही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? ये यहां पे एक केस आई थी, इस केस के द्वारा ये बता दिया गया था, दीपक अग्रवाल वर्सेस केशव कौशिक वर्सेस अदर्स में ये चीजें बता दी गई थी। दीपक अग्रवाल वर्सेस केशव कौशिक एंड अदर्स में ये बातें बताई गई थी कि भाई आप चाहे पीओ हो चाहे एपीओ हो, वो भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हर नंबर पे बताया गया है, एज की बात की गई है कि मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 इयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम आपकी एज होगी वो कितनी होगी, 50 इयर्स। क्लियर? 35 मिनिमम, 50 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। देखिए यहां पर रिजर्वेशन बताया गया 5th नंबर पर, यह कहा गया है कि जो एससी लोग हैं उनको 60% रहेगा रिजर्वेशन, एसटी के लिए 1% है, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है 21% है, बैकवर्ड क्लास वाले जो है ये 12% है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ये 10% है। तो ये रिजर्वेशन की बात यहां पर कही गई है। देखिए यहां पे बताया गया है जो पेपर होगा, जो प्री होगा आपका, वो 300 मार्क्स का होगा। देखिए यहां पे मेंशन किया गया है 300, और टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 100 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां पे देखिए मेंशन किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया आपका, कि 3 मार्क्स का हो गया, क्योंकि 300 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन है, तो कितना हो गया, एक क्वेश्चन का कितना मिलेगा आपको, 3 नंबर मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान यहां पर किया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे लिखा भी गया है ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यदि ये जो प्री है, प्री में आखिर पढ़ना क्या है आपको, अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे सिलेबस लिखा गया है, यहां से आपका स्टार्ट है नंबर 1 से। क्या क्या पढ़ना है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, सीपीसी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, लिमिटेशन है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी है, एविडेंस है, टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट है, एसआरए है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप है, एनआई एक्ट है, आर्बिट्रेशन है, और क्या है, पर्सनल लॉज है। पर्सनल लॉज में आपको 3 चीजें पढ़नी, ध्यान रखिएगा, एक हिंदू लॉ हो गया, दूसरा मुस्लिम लॉ हो गया, और तीसरा क्या है, क्रिश्चियन लॉ भी आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ लास्ट में रखा गया है आईपीसी को भी रखा गया है। यहां पे मजे की बात यह है कि आप देखेंगे कि बिहार में जब आप जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, पीसीएसजे का देते हैं, तो वहां आईपीसी नहीं पूछी जाती है, जबकि यहां पे क्या है कि जब आप एचजेएस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आईपीसी पूछी जा रही है। अब क्यों नहीं पूछी जाती ये तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर क्यों नहीं पूछी जाती। तो ये हुई बात किसकी, ये हुई बात प्री में आखिर आपको पढ़ना क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि आपको इन पेपर के क्लासेस चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये कुछ इनमें से जो भी पेपर हमने बताए इसमें से कहीं भी दिक्कत हो रही है आपको समझने में, पढ़ने में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने नंबर बताया था उसी पे कॉल करके आप व्हाट्सएप कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये हुई बात प्री की। अब हम बात करते हैं मेंस की। देखिए ये मेंस है, मेंस आपको पता है रिटन फॉर्म में होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, नंबर 1 से यहां से स्टार्ट होगा आपका, ये यहां से, इसमें भी लगभग जो आप प्री में पढ़े होंगे वही चीजें रहेंगी। कुछ चीजें इसमें क्या हो जाती हैं, ऐड ऑन हो जाती हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सीपीसी, लिमिटेशन, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एसआरए, टीपीए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्बिटेशन,
और क्या है, पर्सनल लॉ, आपने बताया 3 चीजें, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। फिर क्या है, ये बढ़ जाता है, देखिए आपका 14 नंबर पे जो है द मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना है, द फैमिली कोड्स पढ़ना है आपको, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ना है, फिर शेड्यूल्ड कास्ट मतलब SC ST एक्ट को आपको पढ़ना है, इसके साथ साथ IPC रहेगी आपकी। तो ये इतनी चीजें आपकी क्या है, ये मेंस का आपका सिलेबस होगा। अब ध्यान रखिएगा यहां पर जो ये C वाला पॉइंट ये कहा जा रहा है कि जो रेशियो रहेगा ये 80% एंड 20% रहेगा, मतलब कि जो 80% रोल रहेगा वो किसका रहेगा, मेंस का रहेगा, जबकि 20% जो रोल रहेगा वो किसका रहेगा, इंटरव्यू का रहेगा। ठीक है, अब ये चीज और ध्यान रखिए, ये हुआ C। यहां D में देखिएगा आप, कहा गया अ कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर विवा वॉइस प्रोवाइडेड ही सिक्योर्स at least 45% in each theory paper। ध्यान रखिए, विवा वॉइस मतलब आप कह सकते हैं इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको क्या लाना होगा, 45% प्रत्येक पेपर में लाना होगा। जो मेंस का पेपर होगा 45% प्रत्येक पेपर में आप लाएंगे, तभी आप इंटरव्यू देने जा पाएंगे। देखिए, बात करते हैं फीस की। फीस में यह कहा गया है कि ये जो 1500 रुपए है ये किसके लिए है, ये है जनरल के लिए है, और कौन है, ओबीसी है। ठीक है, और कौन है, EWS वालों के लिए है। ये लोग 1500 रुपए पे करेंगे। वहीं पर यदि आप क्या है, SC हैं, ST हैं या OH कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं तो आपको 750 रुपए यहां पर पे करना होगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। ये नोटिफिकेशन यदि आप चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि जो प्री के आपके पेपर हैं उसमें किसी भी पेपर में अगर आप सिंगल पेपर भी चाहते हैं कि मुझे यह पढ़ाया जाए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरे यहाँ यूपी एपीओ, यूपी जुडिशरी और अभी यूपी जुडिशरी में जो इंग्लिश का पेपर होता है मेंस का, वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ आप जीके जीएस की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप चाहेंगे तो जीके या जीएस की क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर की भी क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यदि आपको लगता है कि कोई भी एक पेपर मुझे पढ़ना है तो एक पेपर के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे लगता है कि मुझे सीआरपीसी पढ़ना है या सीपीसी टफ नहीं समझ में आ रही है तो उस एक सिंगल पेपर के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं और वो पेपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो नोटिफिकेशन था समझ में आ गया होगा। तो यहां तक यदि वीडियो समझ में आई हो आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।